ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ। पतंजलि योगपीठ बहादुराबाद में मनाया गया 75वां आजादी अमृत महोत्सव। आपको बता दें, पतंजलि योगपीठ बहादुराबाद में स्वामी बाबा रामदेव के उपलक्ष्य में 75वां आजादी अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। वहीं पतंजलि योगपीठ एवं पतंजलि आचार्य कुलम के बच्चों द्वारा अनेकों रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। वहीं स्वामी बाबा रामदेव द्वारा तिरंगा फहराकर सभी देशवासियों को 75वें अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी गई। वहीं स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में 70% विदेशी कंपनियों का कब्जा है। हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर यह प्रण लेना होगा कि हम विदेशी कंपनियों को छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे ताकि हमारा देश और मजबूत स्थिति में हो सके। वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि हर घर तिरंगा स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, साल के हर दिन फहराया जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। वहीं स्वामी बाबा रामदेव द्वारा योग को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। देश को आर्थिक आजादी मिले, 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था का कब्जा है विदेशी कंपनियों के हाथों। माने हमारे कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से लेकर के एफएमसीजी से लेकर के ऑटोमोबाइल, मोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के हमारे खेत खलिहानों तक करीब 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। हम चाहते हैं जब आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो देश की आर्थिक आजादी के बारे में भी हम सोचें और संकल्प लें कि हम सुबह से शाम तक वही उत्पाद प्रयोग करेंगे जो देश के बने हुए हैं, क्योंकि इससे भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा। आर्थिक क्षेत्र में हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले जो गिरती जा रही है, मेरी आंखों का सपना तो वो है कि रुपए, डॉलर और पाउंड की कीमत बराबर हो जाए। इसके लिए थोड़ा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, आर्थिक आजादी मिले। शिक्षा की आजादी के लिए हमारे देवतुल्य श्रद्धेय राष्ट्रश्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया और एक बहुत बड़ा काम आजादी के 75 वर्षों के बाद हुआ है। शिक्षा की आजादी का 1835 से चली आ रही मेघालय की शिक्षा पद्धति का अंत होगा और हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक शिक्षा में अभिनव क्रांति करेंगे और संस्कारों पर आधारित शिक्षा, योग अध्यात्म पर आधारित शिक्षा, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा, नव विज्ञान तकनीकी का, नव उन्मेष का समावेश करते हुए श्रेष्ठतम मॉडर्न एजुकेशन, श्रेष्ठतम आधुनिक अद्यतन शिक्षा देते हुए हम बच्चों को हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से सही हिस्ट्री भी सिखाएंगे और अपने सांस्कृतिक मूल्यों का बोध भी कराएंगे। साथ ही आधुनिक शिक्षा का भी एक बहुत दिव्य भव्य स्वरूप हम प्रस्तुत करेंगे। तो शिक्षा की आजादी का आंदोलन चलाएंगे, चिकित्सा की आजादी का आंदोलन। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी चिकित्सा अभी भी जारी है, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन निजता का अभिमान, स्वाभिमान हमारे भीतर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।